बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंगल नुक्ते बेंच आपके सामने हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर एक तफसीली वीडियो करेंगे कुछ ही देर तक, जब बशारत राजा साहब और सुहेल रशीद साहब दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। और बशारत राजा साहब की आज फिर कुछ सेट डाउन थी, तो सुहेल साहब इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। मैंने भी वहीं पर जाना है, तो इसलिए छोटी सी एक अपडेट है इमरान खान साहब के हवाले से। उनकी आज अडयाला जेल में जो गुफ्तगू हुई है उससे मैं आपको अपडेट कर दूं। उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग है उसके ऊपर बात करेंगे दूसरी वीडियो में। आज जब 109 मिलियन पाउंड केस की जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान मीडिया के पास आए और मीडिया से बात करना चाह रहे थे, लेकिन जो अडयाला जेल का अमला है उन्होंने रोक दिया इमरान खान को बात करने से। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो अडयाला जेल के, उनकी और इमरान खान साहब की आपस में बताया जा रहा है कि तल्ख कलामी भी हुई है। जो हमारे नुमाइंदगान वो मौजूद थे, उनके मुताबिक वो इमरान खान साहब ने उनका कहा कि मुझे अब ओपन कोर्ट है और आप मुझे ना नहीं रोकें मीडिया से बात करने से, ना ही आपके पास मुझे रोकने का इख्तियार है। ओपन कोर्ट में मैं जब चाहूँ जिससे चाहूँ बात कर सकता हूँ। इसके अलावा उन्होंने जब उनसे पूछा गया जनरल फैज़ के एहतसाब के हवाले से, तो इमरान खान का ये कहना था कि बड़ा अच्छी बात है कि फ़ौज अपना जो इंटरनल एहतसाब है वो कर रही है, और अगर इन्होंने एहतसाब करना है और जिस तरह से शुरू किया है तो फिर सब का एहतसाब करें, ये इमरान खान का कहना था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ का ने जैसे कहा है कि जनरल फैज़ का 9 मई के वाक़े से बराह रास्त ताल्लुक़ है, तो उन इमरान खान ने इसके मौके पर कहा कि अगर जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं तो सारा मामला 9 मई का शुरू ही मेरी गिरफ्तारी से हुआ था, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। इमरान खान का ये भी मौक़िफ़ था कि अगर फैज़ हमीद ने 9 मई करवाया है तो यकीनन और लाजमी तौर पर इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। और इमरान खान ने एक बार फिर अपने उसी पुराने मौक़िफ़ को दोहराया जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि ये 9 मई का मामला जो है ये लंदन प्लान का हिस्सा था। उसके ऊपर उन्होंने दोबारा बात की और कहा कि 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। और फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया कि जहाँ जहाँ आग लगी है वहाँ के CCTV फुटेजेस गायब हैं। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेजेस को सामने लाएं और बताएं कि हमारा क्या कसूर है, हमारे कौन लोग थे और हमें कसूरवार साबित किया जाए उन CCTV फुटेजेस की रोशनी में। फिर अब इमरान खान साहब की मीडिया से बात हो और उसमें इंतखाबात का जिक्र ना हो, इलेक्शंस का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। इंतखाबात जो 2024 के हुए हैं इनके ऊपर इमरान खान ने आज फिर बात की। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये तीनों लंदन प्लान का हिस्सा थे। ये इमरान खान की जानिब से बराह रास्त एक इल्ज़ाम एक तरह से लगाया गया है दोबारा से इन तीनों के ऊपर। इस बार तो पहले तो ये कहा जाता था कि धांधलियाँ मुलविस हैं या इन्होंने साथ मिल के सारा काम करवाया, अब कहा गया कि लंदन प्लान का हिस्सा थे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब को फैज़ाबाद कमीशन धरना कमीशन जो था वो याद आ गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस याद आ गया, जो हमारी पटिशन्स पड़ी हुई हैं जिनका इमरान खान ने नैब केस तरमीमी केस के दौरान जिक्र भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्तों को वो नहीं सुन रहे, अलबत्ता बाकी जो केसेस हैं वो अपनी मर्ज़ी के वो लगाई जा रहे हैं। इमरान खान ने यह भी साफ़ियों को एक सवाल के जवाब में कहा कि इनका असली मसला ये है कि 8 फरवरी को PTI इलेक्शन जीत गई है और जिसकी वजह से ये सारा इनको मसाइल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन अब इस सारे फ्रॉड इलेक्शन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हक़ाइक़ सामने ना आ जाएं। लियाकत चट्ठा जो साबिक़ कमिश्नर है रावलपिंडी डिवीज़न के, उनके हवाले से भी इमरान खान ने बात की और कहा कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था और जो बात की थी कि 70 हज़ार वोट हमें डलवाने पड़े पिंडी डिवीज़न के तमाम जो नून लीग के MNAs इनको जितवाने के लिए, वो इमरान खान कहते हैं उनकी एक एक बात 100% दुरुस्त थी और उनके जो इल्ज़ाम थे उनकी तहकीकात होनी चाहिए थी। इमरान खान ने कहा कि अब ये लोग चाहते हैं कि PTI को मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ना मिलें और उसके लिए हर मुमकिन ये इकदाम कर रहे हैं। तो इमरान खान ने यह भी कहा कि इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से सीटें हुकूमत को दे के तो आइनी तरमीम करवा ली जाए। और इमरान खान ने यह भी कहा कि अब ये तीसरी मरतबा आइन को तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने हवाला दिया इससे पहले PDM सरकार का और कहा कि जब उमर अता बंदयाल के दौर में पंजाब और KPK में इंतखाबात कराने का 14 मई का फैसला आया था, तब वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए, वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख आई जो खुद इलेक्शन कमीशन ने दी थी, जब वो भी नहीं हो सका, वहाँ पे भी इलेक्शन से ये भाग गए। उन्होंने कहा वो दूसरी दफ़ा आइन की खिलाफ वर्जी थी और आइन में एक तरह से उन्होंने तरमीम कर दी थी। और अब तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन से ये मखसूस नशिस्तों के मामले पे आइन में तरमीम एक तरह से करने जा रहे हैं जो दरअसल आइन शिकनी है, जिसका नशिस्तें जिनका हक़ था उनको ना देकर। उन्होंने साथ ही साथ एक बार फिर स्ट्रीट एजिटेशन की भी बात की और इमरान खान ने कहा कि हम एक बार फिर अब सड़कों पर निकलने जा रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को कहा कि मैंने तैयार रहने को कह दिया है, अपनी पार्टी की आदत को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं कि जब भी मैं कॉल दूंगा हमने सड़कों पर निकलना है। इससे पहले भी वो इमरान खान गुज़श्ता जो उनकी मीडिया टॉक थी उसमें भी ये बात कर चुके थे
कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायद साहब को एक्सटेंशन दी गई तो इसके खिलाफ हम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे। ये पहले ही भी कह चुके थे, अब खुलकर एक तरह से कह लें कि गेम ऑन है इमरान खान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। हालांकि जब वो पेश हुए थे बेंच के सामने वीडियो लिंक के ज़रिए तो वहाँ पे इस अंदाज में तल्ख कलामी कोई दोनों की जानिब से नहीं हुई थी। अलबत्ता इतना ज़रूर इमरान खान ने उन्हें कहा था कि जी मुझे अपने ऑर्डर के अंदर आपने गैर संजीदा कहा है कि जैसे मैं पता नहीं कोई बड़ा कोई नॉन सीरियस कैरेक्टर हूँ, मैं ऐसी क्या बात कर दूँगा जिसकी वजह से आप प्रोसीडिंग को लाइव नहीं कर रहे। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उससे कहा था कि अगर आपको ऑर्डर पे कोई इशू है हम उसकी वजाहत नहीं दे सकते, आप रिव्यू फाइल कर दें। वैसे मतलब बल्ले वाले निशान के ऑर्डर के लिए तो उन्होंने वजाहत भी जारी की थी और बाद में मुबारक सानी केस पे भी एक वजाहत जारी हुई थी। इस ऑर्डर पे उन्होंने 2 लफ्ज़ वहाँ वजाहत नहीं की है बल्कि कह दिया कि जी आप रिव्यू फाइल करें। तो बल्ले वाले मामले पे वजाहत सिर्फ वहीं जारी नहीं की बल्कि ब्रिटिश हाई कमीशन तक को एक ख़त में वजाहत जारी की गई थी कि हमने फ़ैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक किया था। बहरहाल आगे बढ़ते हुए फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ का इमरान खान ने हवाला दिया कि वज़ीर दिफा हैं, जो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। उन्होंने कहा ये वर्ड टू वर्ड मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं इस वक्त जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए ही मेरी हुकूमत गिराई थी। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की ये शर्त थी कि जनरल फैज़ हमीद को हटाया जाए। उन्होंने इमरान खान ने यह भी बताया कि जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ हमीद को ओहदे से हटाने पर यानी बतौर DGI हटाने पर उनकी सख्त तलखी भी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि IB की रिपोर्ट्स उनके पास आई थी जिसमें वाज़े किया गया था मौजूदा जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद खान वो हर वक्त जनरल बाजवा के पास ही बैठे रहते थे। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद को इसलिए वो नहीं, जो अब उनसे पूछा गया सहाफ़ियों की जानिब से क्या फैज़ हमीद में ऐसा क्या था या ऐसी क्या वजह थी या ऐसी कौन सी सपोर्ट आपको हासिल थी उनकी जो आप उनको ओहदे से हटाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं हटाना चाहता था कि वो तालिबान और जो अफ़गान हुकूमत है उसके साथ वो इंगेज कर रहे थे, वो 3 साल से मुज़ाकरात कर रहे थे तालिबान के साथ। और इमरान खान ने यह भी कहा कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करने का एक बड़ा सुनहरी मौका था हमारे पास। और इमरान खान ने यह भी उस मौके पर कहा जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने का एक मुकम्मल प्लान बनाकर अपोजिशन को दिया था और वो अपोजिशन इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। इमरान खान के बकौल अगर प्लान दे दिया गया था तो उसको फिर अमल क्यों नहीं किया गया या उसको ब्रश असाइड करके दूसरा को प्लान बनाया गया, तो इस हवाले से हुकूमत ही वजाहत कर सकती है इस पर। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ बड़े चुन के ताल्लुकात थे, 3 साल तक वो उनके साथ मुज़ाकरात भी करते रहे। उन्होंने कहा मैं बार बार कहता रहा कि जनरल बाजवा को कि जनरल फैज़ हमीद को बतौर DGI ओहदे से ना हटाएं, इससे मुल्क के लिए मुश्किलात पेश आएंगी। उन्होंने ये तक कहा जनरल फैज़ हमीद को असासा करार दिया, कहा कि हमारे मुल्क का असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को बतौर ISI चीफ हटा के पूरी ISI को PTI के पीछे लगा दिया, ये इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम कहते थे कि तालिबान से मुआहदे, उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता था कि तालिबान से हमने मुआहदे किए हैं और इन्हें वापस लाकर हम गवर्नमेंट में तालिबान को लेके आए हैं अमेरिका के जाने के बाद। अगर ऐसी बात है तो फिर अब पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, अगर पाकिस्तान उनको लेके आया होता तो फिर ये दहशतगर्दी अब क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में यानी कि PTI के दौर में ये दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही थी। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया नाज़रीन के जनरल फैज़ हमीद ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान थे और अफ़गानिस्तान के सबका वो इंटरिम गवर्नमेंट में जो इससे पहले करज़ई की हुकूमत थी उसमें अहदेदार भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद को जनरल फैज़ हमीद मेरे पास लेके आए थे और तालिबान के भी नुमाइंदगान इसमें मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारी इस मामले पर बातचीत आगे हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि जितनी अब दहशतगर्दी हो रही है इसका ज़िम्मेदार मैं जनरल बाजवा को ठहराता हूँ। जनरल बाजवा को इसलिए उन्होंने कहा मैं ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि अगर उस वक्त ये अफ़गानिस्तान वाला प्लान मुकम्मल हो जाता और तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रहते और जनरल फैज़ हमीद को ओहदे से ना हटाया जाता तो आज जो दहशतगर्दी जो मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं ये ना होती। उन्होंने कहा कि अब तालिबान तमाम जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हो चुके हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, बॉर्डर पार से दहशतगर्दी यहाँ पे हो रही है और जितने हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो उस एरिया में तैनात हैं उनकी शहादतें हो रही हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ये बातें इमरान खान की जानिब से कही गई। उन्होंने कहा कि आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि जितने मर्जी ऑपरेशन कर लिए जाएँ, जो दहशतगर्द हैं ये दूसरे पार चले जाएंगे, पार करके अफ़गानिस्तान चले जाएंगे और जब ऑपरेशन रुकेंगे थोड़ा सा अमन आएगा उसके बाद ही सारे वापस आ जाएंगे। ये इमरान खान का आज मीडिया से गुफ्तगू थी अडियाला जेल में समाअत के दौरान जो उन्होंने कही, जिसमें पहले उनको गुफ्तगू से रोका भी गया, लेकिन वो आपको पता है खान साहब जब को बात करना चाहें तो फिर वो रुकते नहीं हैं।
तो डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से उन्हें रोका गया था रिपोर्टेडली, और खान साहब ने उसकी बात नहीं मानी और अपना तमाम तर जो मौक़िफ़ है मीडिया के सामने रखा और सवालात के जवाब भी दिए। नाज़रीन, कुछ देर तक दोबारा हाजिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग आज हुई है मरगरा हिल्स के हवाले से, उस केस के साथ, उसके अंदर क्या हुआ, और जो मीडिया के हवाले से बिलखसूस जो यूट्यूब चैनल्स जो सहाफ़ी चलाते हैं मुझ समेत बहुत से लोगों के बारे में क्या कुछ बातें हुई, मुनाल के हवाले से क्या कुछ हुआ, उन सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे 3 रुकनी बेंच के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।